फेसबुक से एक कॉलेज गर्ल मेरी दोस्त बनी। उसने बताया कि अभी तक कुंवारी है। वो अपनी पहली प्यार के लिए बेचैन थी। मैंने कैसे उसे पटाया? दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और देश विदेश घूमते हुए अपना बिजनेस करता हूँ। मैं फेसबुक का काफी ज्यादा इस्तेमाल करता था और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तड़प रहा था। उस समय मेरी एक गौरी नाम की कॉलेज गर्ल दोस्त बनी और हमारी हर दिन आपस में चैट होने लगी। चैट का अंतराल जब काफी लंबा चलने लगा तो हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे और हम दोनों के फोन नंबर आपस में एक्सचेंज हुए। इसके बाद शुरुआत में हमने फोन पर बात करनी शुरू की, फिर न जाने कब हमारी वीडियो कॉल पर भी बातें होने लगी। इसका एहसास ही नहीं हुआ। इस प्रकार से हम दोनों काफी करीब आ गए। वो खुले विचारों की लड़की थी। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। बस मन ही मन हम दोनों इस बात को समझने लगे थे। अब वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी बहन आलिया से भी मेरी बात करवा देती थी और अपनी सहेलियों से भी मेरी वीडियो कॉल पर बात करवाती थी। वो सब भी मुझे जीजू जीजू बोलकर खूब मजे लेती थी। गौरी दिखने में एकदम कटरीना कैफ जैसी थी, जिस पर कोई भी जवान लड़का अपनी जान लुटा दे। गौरी इंजीनियर की अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन आलिया थी। इस प्रकार वीडियो कॉल से हमारी बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को उत्तेजित करने जैसी हरकतें भी करने लगे थे। एक दिन मैंने उसे प्रपोज किया और वो भी झट से मान गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों फोन पर फ्लाइंग किस करने लगे और धीरे धीरे सेक्स की बातों पर आ गए। एक दिन जब मैंने उससे सेक्स करने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो एक अच्छा सा प्लान करके सुहागरात मनाएगी। उसने खुलकर बताया कि उसकी जवानी प्यासी है, उसका मन सेक्स में उलझा रहता है और उसकी वजह से पढ़ाई में भी बहुत कम ध्यान लगता है। तब मैंने उससे कहा कि हमारा मन जिस काम के लिए बार बार भटकता हो, उस काम को कर देना चाहिए ताकि हमारा दिमाग शांत हो जाए। मेरी इस बात से वो काफी हद तक सहमत थी और मेरी बात को मान भी गई। फिर एक दिन गौरी ने मुझे बताया कि उसकी 3 दिन की छुट्टी है और उसने ये बात घर में नहीं बताई है, क्योंकि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहती है, अपनी प्यासी जवानी को तृप्त करना चाहती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहती है और लड़की होने की फीलिंग लेना चाहती है। और फिर गौरी ने बोली, मेरी बॉडी को अपनी बॉडी से कनेक्ट कर लेना ताकि हम दो जिस्म एक जान हो जाएं। उसकी ये मस्त बातें सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर मैंने गौरी के साथ 3 दिन रुकने का प्लान बनाया। मैं उधर के एक होटल में एक रूम बुक करने के बाद गौरी को लेने निकल गया। मैं सुबह ही उसके कॉलेज पहुंच गया। उससे मेरी फोन पर लगातार बात हो रही थी। मैं उसके कॉलेज के बाहर आ गया था। उसको मैंने बाहर आने के लिए कहा और उसके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो गेट से बाहर आई, मैंने उसे हग किया और गाड़ी में बैठा लिया। फिर निकल पड़े गाड़ी में घूमने के लिए। अपने शहर से काफी दूर होटल बुक था, वहाँ आस-पास कपल के लिए घूमने के मस्त मस्त जगह थी, इसलिए वही हम गए। फिर वहाँ पहुँच के गाड़ी से उतर के और हम दोनों हाथों में हाथ डालकर घूमने लगे। उसके हाथ का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी मेरे हाथ को बड़ी जोर से जकड़े हुए थी। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह घूम रहे थे। हम दोनों का ही मन हो रहा था कि बस एक दूसरे की बाहों में सिमट जाएं और अपने मन की इच्छा को पूरा कर लें। मगर इस तरह से खुले में ये सब करना संभव नहीं था। फिर कुछ समय घूमने के बाद मुझे भूख लग गई थी। मैंने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ होटल चल कर खाएंगे। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, खाना के लिए पूछा है।
केला के लिए नहीं पूछा है। वो शर्मा गई और मुझे मुक्का मारते हुए बोली, ज्यादा सताओ मत। और उसकी बाहों में बाहें डालकर एक रिक्शे में बैठकर वापस होटल आने लगा। मैं समझ रहा था कि इसकी प्यासी जवानी कुछ ज्यादा ही मचल रही है। मैं हंसने लगा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे नीचे उतरने को कहा। वो भी हंसते हुए मेरे हाथ को पकड़कर नीचे उतर आई। मैंने रिक्शे वाले को पैसे देकर होटल की तरफ कदम बढ़ा दिए। हम दोनों यूं ही हंसते हुए अंदर रेस्टोरेंट में आ गए और एक टेबल पर बैठ गए। होटल में काफी भीड़ थी, सो हंसी मजाक का दायरा सीमित हो गया। खाना खाने के बाद मैंने उससे धीमे स्वर में कहा, चलो कमरे में चलते हैं, मैं आज तुमको मलाई का टेस्ट करवाता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी, तुम बहुत बदतमीज हो, जगह का तो ख्याल किया करो। मैं भी हंस दिया और हम दोनों यूं ही मस्ती करते हुए कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उससे कहा, फ्रेश होना है। वो बोली, तुम्हारा मतलब नहाने से है? मैंने कहा हाँ। वो बोली, पहले तुम नहा लो, फिर मैं नहा लूंगी। मैंने कहा, साथ ही चलते हैं। पहले तो वो मुस्कुराई, फिर बोली नहीं और नहाने चली गई। मैं भी उसकी बात से सहमत था। हम दोनों एक एक करके नहाकर रूम में आ गए। गौरी को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर आकर बातें करने लगा। उसने मुझे बताया, प्यासी जवानी की आग उसे काफी समय से परेशान कर रही है। मेरी सहेलियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ किया है। वो सब मुझे अपनी कहानियाँ और अनुभव सुनाती है। मैं उनकी कहानी को सुनकर अपना मन मार कर रह जाती हूँ। मैंने कहा, आज तुम अपने मन की पूरी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरी ने कहा, इस टॉपिक पर अब मैं सहेलियों के साथ और ज्यादा चुप बैठकर सुनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। तुम मुझे अपने प्यार से भर दो ताकि यह फल यादगार बन जाए। यह कहकर गौरी ने मेरे होठों से अपने होठों को मिला दिया। इस वक्त गौरी के साथ चूमने में मुझे जो मजा आ रहा था और जो एहसास उस समय हो रहा था, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। हम दोनों लगातार 20 मिनट तक एक दूसरे को स्मूच करते रहे। गौरी की कामुक सिसकारियों से पूरा रूम मधुर संगीत से गूंज रहा था। वो बुरी तरह गर्म हो चुकी थी और उसकी सांसें तेज गति से चलने लगी थी। उसका पूरा शरीर सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। वो परम आनंद का अनुभव कर रही थी। उसका पूरा शरीर तवे सा गर्म हो गया था। गौरी ने कहा, काश तुम पहले मिल जाते तो मैं इतना नहीं तड़पती। आज मुझे नया जीवन मिल रहा है। उसके बाद मैं गौरी की पूरी बॉडी को चूम रहा था ताकि उसे वह सभी आनंद से ऐसे भर सकूं जो उसकी पूरी लाइफ में यादगार रहे और वो चाहकर भी ना भूल सके। उस समय गौरी पूरी तरह प्यार में खो गई। उसकी धड़कने और श्वास की गति बढ़ गई। गौरी बुरी तरह तड़पने लगी और बोलने लगी, आई लव यू, प्लीज और मत तड़फाओ। आज मुझे लड़की होने का एहसास करवा दो। फिर मैंने लगाने लगा तो गौरी मचलने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दर्द का एहसास मुझे भी होने लगा था और गौरी के बालों में हाथ फेरते हुए उसे प्यार करने लगा। उसकी आंखों में खुशियों के आंसू आ गए थे। वो बहुत प्यार से मेरी आंखों में देख रही थी। उसने बहुत ही प्यार से मेरे माथे पर किस किया और आगे बढ़ने की सहमति दे दी। गौरी बहुत खुश और मस्त लग रही थी। गौरी पूरा मेरा साथ दे रही थी। 15 मिनट की ताबड़तोड़ एंजॉय के बाद गौरी के चेहरे पर अब बहुत खुशी थी। वो बड़ी संतुष्ट लग रही थी। उसके बाद गौरी ने मुझे आई लव यू बोला और कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ इतने प्यार से करेगा और मुझे इतना एंजॉयमेंट मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा नया जन्म हुआ है और मैं ये अनुभव शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। उस रात हमने 4 बार मजे की और लगातार 3 दिन मजे किए। उसने बाद में मुझे बताया कि ये 3 दिन उसकी लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे।
उसकी प्यासी जवानी की तृप्ति